विशुद्ध रूप से ये युग सांस्कृतिक मूल्यों के पतझड़ का युग है, चरित्र के ह्रास का युग है, परंपराओं के विस्मरण का युग है, सैद्धांतिक विमुखता और निरंकुशता, स्वेराचार, स्वच्छंदता, मनमानापन और हठ धर्मिता, ऐसी जहां अनेक विकृतियां विद्यमान हो, वहीं व्यक्ति के मानस के किसी कोने में अध्यात्म ने वो अभीप्सा और आकांक्षा जगाई है जिसके कारण व्यक्ति ठीक से स्वयं को या सत्य को या जीवन के अर्थों को या परम सत्ता को या नियंता की नियति को या प्रकृति के परम सत्य को जानना चाहता है। इसे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जिज्ञासा नहीं है। अध्यात्म के लिए अभिप्सा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नैतिकता का अभाव है। पर यह सच है कि हम जिस वातावरण में, जिस परिवेश में एक वो हिस्सा बनकर जी रहे हैं कि हमसे परिवेश प्रभावित है और हम परिवेश से प्रभावित हैं, तब हमारे बहुत से दायित्व बनते हैं। जैसे एक व्यक्ति परिवार में इकाई है और वो एक परिवार का मूल है। व्यक्ति व्यक्ति से जैसे परिवार बनता है और समाज की एक इकाई जैसे परिवार है, तो अनेक परिवारों से समाज बनता है और फिर बहु समुदाय, अनेक संगठन, अनेक वर्ग, अनेक मान्यताएं, अनेक संप्रदायों से जैसे एक राष्ट्र बनता है। यह पूरी धरती की हम कल्पना करें विश्व परिवार के रूप में, तो ये समुची धरती विश्व परिवार के रूप में जो हमने कल्पित की है, उसमें व्यक्ति एक इकाई है। हमारे महापुरुषों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है और उस परिवार में केवल मानवीय झुंड ही हमारे परिजन नहीं है। उसमें धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, प्रपात, नदियां, सरोवर, जलाशय, धरती की उर्वरा, आकाश का ओज, ये सब परिवार का हिस्सा है। इसे परिवार में कहीं कोई विकृति हो, परिवार में कहीं कोई अभाव हो, परिवार में कहीं किसी प्रकार की कोई विसंगति हो, तो उससे व्यक्ति प्रभावित होता है। तो कहीं अगर वायुमंडल में, तापमान में, प्रकृति में, उर्वरा में, ओज में, संतुलन में अगर कहीं कोई ह्रास है तो उसका सीधा मुझ पर प्रभाव है, सीधा। इसे बहुत वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कहा ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति। वो जानते थे कि समूची प्रकृति के संतुलन में ही हमारा स्वास्थ्य है, सुख है, सौंदर्य है, आनंद है। पूरी प्रकृति में अगर संतुलन है, पूरी प्रकृति में संतुलन नहीं है तो हम कहीं प्रभावित होंगे। वो नन्हा सा ही अंश आए दुख का, उससे हमारा अंतःकरण किसी वेदना से आहत होगा। इसी पूरे विश्व को कुटुंब माना उन्होंने, पूरी प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को, इसे विश्व को परिवार माना। और ऋषियों ने कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा देखना। स्वयं को पीड़ा पहुंचती है तो दूसरे का दर्द भी अनुभव करो। इसी उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसे बड़े सुंदर से सूत्र दिए उन्होंने कहा, बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने कही जो बड़ी ऊंची बात है। संभव मनासी जानता, दूसरे के मन को आहत मत करना, पीड़ित और प्रताड़ित मत करना, क्षुब्ध और खिन्न मत करना,
उसके हित और उसकी चिंतना को प्रभावित मत करना, अतिक्रमण मत करना, उसे व्यथित आहत पीड़ित मत करना। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनासी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। सच्ची उपासना यही है कि कोई पीड़ित न हो।